मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी क्या अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं? अब्बास अंसारी क्या ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा खेल देखा जाएगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी और ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा का जो गठबंधन है, क्या वो गठबंधन टिका रहेगा या फिर ये भी टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़ी मुलाकात हुई है, एक बड़ा कदम उठाया गया है और ये कदम अब्बास अंसारी के जरिए उठाया गया है। अब्बास अंसारी मऊ सदर पहुंचते हैं और मऊ पहुंचने के बाद अपना एक कार्य समाप्त करने के बाद सीधा सपा कार्यालय पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तमाम कयास लगना शुरू हो जाता है कि अब्बास अंसारी आखिरकार जा तो सकते थे बीजेपी कार्यालय में भी और जा सकते थे सुभाषपा कार्यालय में भी, लेकिन सपा के कार्यालय में ही क्यों पहुंचे, क्यों सपा ऑफिस पहुंचे, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। और इसी सवाल से कई बड़े और सवाल यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, उठ खड़े हो जाते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब खंगालेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? जब अब्बास अंसारी जेल में बंद थे तब भी ओम प्रकाश राजभर खुलकर सामने नहीं आए थे, और अब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो अब्बास अंसारी को क्या डर लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर उन्हें टिकट देंगे या फिर नहीं देंगे, चुनाव वो लड़ पाएंगे या फिर नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए सपा कार्यालय पहुंचे अपनी भूमिका दिखाने के लिए, अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए। उनके इस कदम को लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, क्योंकि जिस तरह से मऊ उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पहुँचते हैं और बहुत समय के बाद वहाँ पहुँचते हैं, और जब पहुँचने के बाद लोगों को लग रहा था कि भाई अपने कार्यालय जाएंगे या लोगों से मुलाकात करेंगे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुँच जाते हैं और वहाँ बैठकर खूब हंसी मजाक चलता है, खूब बातचीत चलती है। लेकिन ये भी देखा गया कि इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कोई बात नहीं की, वो सिर्फ वहां पर बैठे, खूब देर बातचीत की, खूब हंसी मजाक किया और उसके बाद वहां से निकल गए। अब इशारा साफ नजर आता है कि जो सपा कार्यालय है उसके अंदर जाना, बैठना, बातचीत करना, ये इस तरफ जरूर बताता है, इशारा करता है कि भाई अब अब्बास अंसारी की जो अब कह सकते हैं कि जो फैसला लेने का जो समय है सपा में शामिल होने का, वो लगता है बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक ये वक्त है जब वो सपा की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि क्या अब्बास अंसारी के जाने से सुबह सपा यानी कि ओपी राजभर को क्या कोई बड़ा झटका लगेगा? क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जब ओपी राजभर से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए अब्बास अंसारी कभी विधायक थे ही नहीं, वो तो सपा के विधायक थे, हमारी पार्टी में तो बस यूं ही वो शामिल थे, उनका हमसे कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं है। अगर वो सपा में शामिल हो जाते हैं तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ओपी राजभर कहते हैं। लेकिन ओपी राजभर शायद इतिहास भूल जाते हैं कि इस मऊ सीट के ऊपर अंसारी परिवार का लगभग 30 साल से दबदबा रहा है। पार्टी चाहे कोई भी रही हो, दल चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन जीत यहाँ पर अंसारी परिवार की ही होती है। अब ऐसे में वो ये कहना चाह रहे थे कि अब्बास अंसारी उनकी पार्टी से चुनाव लड़े थे इसलिए जीत गए थे, वरना कोई असर नहीं देखा जाता, जैसा आप यहाँ पर कह रहे हैं। आप कहिए। जी बिल्कुल नाज़मीन, वही बात मैं कह रहा था। देखिए, बात कहना और यूं ही बोल देना, बड़ा अंतर दोनों में हो जाता है, क्योंकि ओपी राजभर एक कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। इस तरह की जो बयानबाजी वो कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में जरूर आ जाती है। क्योंकि मऊ सीट की बात कर रहे हैं, मऊ पे जैसा मैं बात कर रहा था आपसे कि देखिए 25-30 साल से लगातार अंसारी परिवार का दबदबा रहा है, और 2022 तक तो यहाँ से मुख्तार अंसारी जो थे वो जो पिता है अब्बास अंसारी के, वो यहाँ से विधायक रहे थे। उसके बाद अब्बास अंसारी का सफर यहाँ पर शुरू होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन अब जिस तरह से वो सपा कार्यालय में गए हैं उसको लेकर राजनीतिक तौर पर एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रतीक यादव के निधन के वक्त भी वो घर पहुंचते हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, और उसी कह सकते हैं दौरान जब ओपी राजभर बयानबाजी करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अखिलेश यादव पर तंज कसते हैं कि अपने भाई की 13वीं तो हो जाने देते, उसके बाद क्यों बयान देते। तो इस तरह की बातें हम देख रहे हैं ओपी राजभर लगातार कर रहे हैं। लेकिन मऊ सीट के इतिहास पर गौर करें, नजर डालें तो यहाँ पर अंसारी परिवार का प्रभाव जिस ताकत के
साथ में है और जो मुस्लिम बहुल इलाका ये माना जाता है, लगभग 2.25 लाख जो वोटर हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो इसलिए भी पकड़ अंसारी परिवार की बहुत मजबूत दिखाई पड़ती है। अगर राजभर वोटर्स की बात करें तो ये 45,000 के आसपास दिखाई पड़ते हैं, तो प्रभाव के तौर पर भी देखें तो कोई बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर नजर नहीं आता है। अब ऐसे में ओपी राजभर जो बात कह रहे हैं कि भाई उनके जाने आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला जुला कर ये देखा जा सकता है कि 17-18 सीटों पर जब सपा के साथ वो गठबंधन में थे, चुनाव में गए, लेकिन क्या बीजेपी उनको 17-18 सीटें देगी, ये बड़ा प्रश्न बनता हुआ भी नजर आता है। लेकिन ओपी राजभर इन सब से जुदा होकर यहाँ पर अब्बास अंसारी के बारे में कहते हैं कि भाई वो रहे या ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है उससे आप ये कंफर्म मान के चलिए कि अब्बास अंसारी की जो एक तरीके से एंट्री है वो समाजवादी पार्टी में होती हुई आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकती है। बिल्कुल, अखिलेश यादव भी कई मायनों में राजभर समुदाय का विकल्प ढूंढते हुए नजर आए, यानी कि ओपी राजभर का विकल्प ढूंढते हुए नजर आए। और ओपी राजभर जितने अति आत्मविश्वास के साथ दिखाई दे रहे हैं, वही विश्वास बीजेपी उनका तोड़ रही है, ये दिखाई भी देता है। सर, जैसे खुद ओपी राजभर ने कहा कि उनका गठबंधन 22 में समाजवादी पार्टी के साथ था और उस दौरान उनको जो सीटें दी गई थी 16, और इन सीटों में से 12 सीटों पर सपा ने ये खेल खेला था कि पार्टी हमारी थी, सिंबल हमारा था, लेकिन चेहरे सपा के थे और अब्बास अंसारी को भी उनमें ही गिनते हैं वो। लेकिन वो ये मानते हैं कि अब वो सपा के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ हैं। लेकिन 22 में आपको बता दें कि अब्बास अंसारी का मुकाबला बीजेपी के अशोक सिंह से हुआ था और 38,116 वोटों से अब्बास अंसारी चुनाव जीत जाते हैं। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा था। क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के साथ गठबंधन में अब्बास अंसारी को नकारते हैं, धुतकारते हैं, तो क्या बीजेपी ये सीट देगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरीके से ओपी राजभर के तौर पर यहाँ पर जब उनकी पार्टी के तौर पर जब अब्बास अंसारी चुनाव मैदान में उतरे थे, उस वक्त एक बड़ी जीत उनको मिली थी। लेकिन क्या ओपी राजभर से अलग होने के बाद, यानी जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, अगर अब्बास अंसारी सपा में शामिल हो जाते हैं तो क्या यहाँ पर बीजेपी ओपी राजभर के खाते में सीट डालेगी? और दूसरा सवाल आपने किया कि जिस तरह से उनको 16-17 सीटें दी गई, उसमें से 10 से 12 जो नाम थे वो सपा के दिए हुए नाम थे या सपा समर्थित नाम थे, ये कहना है ओपी राजभर का। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि क्या 17-18 सीटें उनको बीजेपी से मिल पाएंगी और जो उनके प्रत्याशी उतरेंगे क्या वो उनके होंगे या बीजेपी सब समर्थित होंगे? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न बन जाता है, क्योंकि बीच के वक्त में जब अब्बास अंसारी की विधायकी समाप्त कर दी गई थी, उस वक्त भी चर्चाएं चल रही थी कि यहाँ से क्या ओपी राजभर के अगर उपचुनाव होता है तो क्या ओपी राजभर के प्रत्याशी उतरेंगे या बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव मैदान में उतरेंगे? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो अभी भी जस के तस बने हुए। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है नाज़मीन, की बीजेपी के साथ जाने के बाद ओपी राजभर को कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल फायदा नहीं मिला है, सिवाय इसके कि वो मंत्री बने हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही चुनाव जीते हैं वो तुरंत सपा का दामन छोड़कर बीजेपी के दामन को पकड़ लेते और मंत्री बन जाते हैं। तो ये तो खैर उनकी एक काबिलियत कही जा सकती है कि जिस तरफ ताकत उस तरफ वो तुरंत जो है पहुंच जाते हैं और इसीलिए मंत्री बन गए। अब लेकिन जिस तरह से घोसी में उनके बेटे को चुनाव में उतारा गया, यहाँ पर पूरा सपोर्ट था बीजेपी का, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बेटे जो है अरविंद राजभर 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारते हैं। तो कुल मिला जुला कर देखा जा सकता है कि बीजेपी के साथ रहने के बावजूद भी ओपी राजभर को कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल फायदा नहीं है। अब ऐसे में अगर अब्बास अंसारी भी सपा में शामिल हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा झटका ओपी राजभर के लिए होने वाला है। बिल्कुल, अब्बास अंसारी के साथ साथ उमर अंसारी उनके छोटे भाई भी हैं, उनकी भी चर्चा है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं और इन चुनावों के तहत सिर्फ 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में ये कदम उठाया जा रहा है। सर, ये भी कई बड़े सवाल अब्बास अंसारी पर उठाए गए थे कि अब्बास अंसारी राजनीति में सक्रिय नजर आए ही नहीं थे। जो उनके ऊपर मुकदमा था उससे पहले भी कभी भी वो सक्रिय नजर नहीं आए और ओपी राजभर खुद कई मायनों में ये कहते हुए नजर आए थे कि मऊ सदर से अब आने वाले चुनाव में वो चेहरा बदलेंगे और अब्बास अंसारी को नहीं, वो किसी और को यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। ऐसी खुद वो बातें कर चुके हैं। तो क्या खुद ओम प्रकाश राजभर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि वो अपने गठबंधन को ललकार चुके हैं। वो ये कहते हैं गठबंधन के दलों को, संजय निषाद की बात करें, आजमगढ़ की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं
और ये कहते हैं कि संजय भाई से बात हो गई है, हम्म। बीजेपी के साथ सब कुछ सेट हो गया है, और बीजेपी को कहीं ना कहीं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि उनके बयान, उनके ये कहने के इशारे यही नजर आते हैं। तो क्या लगता है गठबंधन भी टिका रहेगा उनके साथ, या फिर बीजेपी उन्हें दरकिनार करती हुई देखिए, दिखाई? बिल्कुल, बिल्कुल वही बात मैं शुरुआत में कह रहा था जी नाज़रीन बिल्कुल। की जिस तरह से ओपी राजभर बड़बोलापन हम्म। दिखा रहे हैं, जिस तरह से लगातार अनाप-शनाप बयानबाज़ी कर रहे हैं क्योंकि प्रतीक यादव का निधन हुआ है, अखिलेश यादव के भाई हैं, लेकिन उस निधन के बावजूद भी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर कोई भी सहज नहीं था और यही वजह है कि ओपी राजभर सिर्फ बयानबाज़ी के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, 2022 के विधानसभा जी चुनावों जी। में जब वो सपा के साथ थे, उस वक़्त उन्होंने मोदी जी, योगी जी को लेकर क्या कुछ नहीं कहा था, किस-किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, ये किसे छुपा हुआ नहीं है। तो ये ओपी राजभर है जो राजनीति के एक ऐसे कह सकते हैं कि शख्सियत नज़र आते हैं जो मौका मिलते ही या मौका पड़ते ही यहाँ से वहाँ जाने में देर नहीं लगाते। अब यहाँ पर क्या बीजेपी के साथ जो गठबंधन उनका है, ये चलता हुआ दिखाई पड़ेगा या यहाँ पर उनको बीजेपी दरकिनार करती हुई दिखाई पड़ेगी? क्योंकि बीजेपी के साथ चुनाव तो उन्होंने लड़ा नहीं था 2022 में और बीजेपी ने जो सीटें हासिल की थी, अपने दम पर हासिल की थी। तो यहाँ पर ओपी राजभर का साथ रहना या ना रहना बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं सवाल नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक कोई बात नहीं रखी है। लेकिन उससे पहले ही ओपी राजभर कह रहे हैं कि भाई हम तो आजमगढ़ की सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे, यानी अभी से अपना माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से अभी तक कोई बात नहीं कही गई है। तो ऐसे में ओपी राजभर का जो बड़बोलापन है वो लगातार सामने आता हुआ दिखाई पड़ता है। और साथ में अब जिस तरह से मऊ की बात कर रहे हैं, जिस तरह मऊ में अब माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है और यहाँ पर अब्बास अंसारी कह सकते हैं कि लगभग अब सपा की दहलीज पर आकर खड़े हो गए। तो ये बहुत बड़ा झटका ओपी राजभर के लिए हो सकता है। आने वाले दिनों में क्या और भी खामियाजा कहीं ना कहीं ओपी राजभर को भुगतना पड़ सकता है? क्या पार्टी की और भी कई, जो पहले भी हमने देखा है कई लोग नाराज भी थे, यहाँ वहां भी चले गए, तो क्या और भी लोग नाराज हो सकते हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर ओपी राजभर को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ बयानबाजी में अगर रह गए तो जमीनी स्तर पर उनके जो मतदाता है उनके हाथ से खिसकते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बिल्कुल। मुख्तार अंसारी, अंसारी परिवार की बात करें तो दल बदले, लेकिन मऊ सदर में उनका किला कोई नहीं ढहा पाया। अब ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ये सीधे तौर पर कहते हैं कि वो हमारी पार्टी में रहें या ना रहें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि अब्बास अंसारी उनके विधायक नहीं है। तो वो खुलकर कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी को जाना है तो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो अब्बास अंसारी क्यों नहीं कदम उठाएंगे? इसलिए ये मुलाकात देखी गई है। तमाम सपा कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्ष से मुलाकात यहाँ पर अब्बास अंसारी ने की सपा कार्यालय पहुंचकर। अब इस कदम के बाद देखना होगा कि क्या अब अखिलेश यादव से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, शिवपाल यादव से मुलाकात करते हुए अब्बास अंसारी देखे जा सकते हैं, क्योंकि दुख की जो घड़ी थी उसमें अब्बास अंसारी साथ नजर आए थे और ओम प्रकाश राजभर भी वहां तंज कसने से चूक नहीं रहे थे। तो इन तमाम बयानों के जरिए साफ हो जाता है कि कौन किसके साथ है। तो अब अब्बास अंसारी के अगले फैसले को लेकर इंतजार किया जा रहा है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं 2027 के चुनाव से पहले। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।